नमस्कार जी। मैं सर्वप्रथम तो अपनी तरफ से और समस्त भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से कैथल हल्का वासियों को, कैथल जिला वासियों को, प्रदेश वासियों को महामाई के नवरात्रे पर बहुत बहुत बधाई देता हूं कि महामाई के आशीर्वाद से हर परिवार में मंगलमय हो, खुशियां लेकर के आए। और आज का मेरा मकसद था कि कल वोटिंग होगी चुनाव में, और सभी हल्का वासियों से एक अपील है कि ये प्रजातंत्र का महापर्व है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें और मतदान में हिस्सा लें। इससे आगे जाकर के मैं कहना चाहूँगा, कैथल वासियों, हल्का वासियों, मतदान करने से पहले एक बार आप इस बात पर ज़रूर सोचना कि जो नेता जिसको कैथल की जनता ने, आपने, हमने 3 बार चुनाव जितवाया, कैबिनेट के मंत्री रहे, पिछली बार एक चुनाव क्या हार गए, तो कैथल की जनता को राक्षस बोलते हैं, राक्षस कहा उन्होंने। और इससे आगे जाकर के कहते हैं कि मैं कैथल की जनता को श्राप देता हूँ। भाई, श्राप देने वाले आप कौन होते हो? मैं कैथल वासियों से एक अपील करूँगा कि जब आपके पास आए, इनसे ये पूछें कि आप सबसे पहले तो कैथल की जनता से माफ़ी मांगें। इतने भद्दे, इतना कैथल की जनता को अपमानित करने के लिए आप इससे माफ़ी मंगवाएं। और चुनाव में वोट डालने से पहले 100% सोचें आप। मैं साथियों उसकी एक आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, वो कैथल की जनता को किस प्रकार का आशीर्वाद दे रहे हैं। आप अपने आप सुने ये नेता क्या बोल रहा है और आज किस मुंह से वोट मांग रहे हैं आपसे। अब ये राक्षस हो तो भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है, भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थन है, वो राक्षस प्रवृत्ति श्राप देता है। साथियों, आप सोचना ये श्राप देने वाला कौन होता है और क्या कैथल की जनता ने आपका कसूर कर दिया। 3 बार आपके पिताजी को, आपको विधानसभा में भेजकर। साथियों, इसलिए आज मैंने ज़रूरी समझा कि मैं भी कैथल की जनता से रूबरू होकर के बात करूं। मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि इस साथ मैंने ये बात कई बार बोली है कि सुरजेवाला जी, आप वोट मांगने से पहले माफ़ी मांगे, और इस आदमी ने आज तक भी माफ़ी नहीं मांगी है। आगे मैं कैथल की जनता से ये अपील करूँगा कि सिर्फ 10 साल पहले जब कांग्रेस का राज था, सुरजेवाला जी मंत्री थे, हमारे कैथल में कैसी कानून व्यवस्था थी, लॉ एंड ऑर्डर कैसा था। हर रोज़ चारों तरफ गुंडा राज था, लोगों की दुकानों पर, मकानों पर, प्लाटों पर कब्जे किए जाते थे। परंतु पिछले 10 साल से किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि कोई किसी के दुकान, मकान, प्लाट, ज़मीन की तरफ आँख उठाकर भी देखे। इसलिए साथियों, शहर की अमन बहाली के लिए, शहर में अमन शांति के लिए और व्यापारी भाइयों को विशेषकर शांतिमय माहौल में आप व्यापार कर सकें, इसलिए ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। कमल के फूल का बटन दबा करके माननीय नायब सैनी जी को दूसरी बार हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। परिवारवाद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की, कोई क्षेत्रवाद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ही एक वो पार्टी है जिसने बिना पर्ची और बिना खर्ची कैथल विधानसभा के केवल पिछले 10 वर्षों में 9317 बच्चों को रोजगार दिया है। तो वो रोजगार की बयार वो बहती रहे, वो विकास की गंगा बहती रहे। वो जो युवा साथी हैं, जो गरीब किसान का बच्चा है, मजदूर का बच्चा है, पल्लेदार का बच्चा है, वो बिना खर्ची और पर्ची के नौकरी प्राप्त करता रहे। आपने पिछले कांग्रेस के उसमें देखा होगा समय में कि जब गरीब के बच्चे को या किसी को नौकरी प्राप्त करनी होती थी, किसान के बच्चे को अपने किले बेचने पड़ते थे, गरीब के बच्चों को अपने दुकान मकान गिरवी रख करके नौकरी प्राप्त करनी पड़ती थी। तो मैं यही चाहूँगा कि उसी बयार को, वो एक जो वातावरण है भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में हरियाणा में बनाया है, वो बना रहे, सुख में और समृद्धि में वो रहे सारा सब कुछ।
और जो शांति और अमन का माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी में, जैसा विधायक जी ने कहा पहले, वो बना रहे। तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को अपना मत